सोचिए, जब कोई शरबत ना बिके तो एक कारोबारी क्या करता है? शायद टेस्ट बेहतर बनाए, दाम कम करे या कोई नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाए। लेकिन बाबा रामदेव ने जो किया, उसने हर सोचने वाले इंसान को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने एक शरबत को जिहादी शरबत कहकर पूरे एक समुदाय पर सवाल खड़ा कर दिया, और वो शरबत था रूह अफ़ज़ा। अब जरा सोचिए, एक ऐसा शरबत जिसे एक हकीम ने 1907 में लोगों को लू और गर्मी से राहत देने के लिए बनाया था। एक ऐसा शरबत जो रमजान के महीने में इफ्तार की शान माना जाता है, जो गुलाब, जड़ी बूटियों और फल सिरप का एक पाक मिक्स है। उसे एक व्यापारी सिर्फ अपने मुनाफे के लिए जिहाद से जोड़ दे, तो क्या यह इंसाफ है? बात सिर्फ एक शरबत की नहीं है, बात है उस सोच की जो अब हमारे खान पान तक में मजहब का रंग घोलने लगी है। बाबा रामदेव ने अपने गुलाब शरबत को बेचने के लिए इस्लामिक नाम को निशाना बनाया, लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया। न सिर्फ रूह अफ़ज़ा की मांग और ज्यादा बढ़ गई, बल्कि अब खुद बाबा रामदेव कानूनी शिकंजे में फंस चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की हकीकत, रूह अफ़ज़ा का इतिहास, उसका मकसद और कैसे एक पाक चीज को सियासत और मुनाफे की भेंट चढ़ाने की कोशिश की गई। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक हकीकत है जो बताती है कि किस हद तक गिरा जा सकता है सिर्फ मुनाफे के लिए। बाबा रामदेव का कहना है कि दूसरी कंपनी का शरबत पियोगे तो उसके पैसों से मदरसे और मस्जिदें बनेंगी, और हमारा गुलाब शरबत पियोगे तो इससे गुरुकुल और मठ बनेंगे, और इसके पैसों से भारत का शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। आगे बाबा रामदेव ने कहा कि जिस तरह से हमारे देश भारत में लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है, उसी तरीके से अब हमारे देश में शरबत जिहाद भी चल रहा है। मैं आप सबको इससे बचाने के लिए आया हूं। अब से आप सब लोग हमारे इस गुलाब शरबत को पीना शुरू कर दो और इस जिहादी शरबत को पीना बंद कर दो। दोस्तों, आज हमारे देश में लोगों को हिंदू मुसलमानों में बांट दिया गया है। हर काम को, हर बात को हिंदू मुसलमानों में बांटा जा रहा है, और अब तो हद ही हो गई। बाबा रामदेव जैसे अवसरवादी लोगों की हिम्मत अब तो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वह खुलेआम अपना माल बेचने के लिए, अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए, अपने धंधे को फैलाने के लिए सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान करने पर उतारू हो गए हैं। हम आपको बता दें कि आज हमारे देश भारत में क्या चल रहा है। पहले एक पूरी मशीनरी के जरिए से धीरे धीरे आप लोगों को बांटा गया, यानी कि डिवाइड किया गया। फिर भाजपा ने उनमें से अपने अलग कस्टमर खोज लिए, बाबाओं ने अपने अलग कस्टमर खोज लिए, और अब बाबा रामदेव जैसे लोग अपने अलग कस्टमर खोजने में लगे हुए हैं। अब जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि बाबा रामदेव पतंजलि कंपनी चला रहा है, जिनमें बाबा रामदेव तरह तरह के प्रोडक्ट बनाता है और उनको बेचता है। इसी के चलते अब बाबा रामदेव ने एक शरबत लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है गुलाब शरबत, जो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं बिक रहा है, क्योंकि पिछले काफी सालों से भारत के मार्केट पर सिर्फ रूह अफ़ज़ा का कब्जा है। इसलिए बाबा रामदेव का यह गुलाब शरबत बिल्कुल भी नहीं बिक रहा है। बस इसी बात को देखते हुए बाबा रामदेव ने अपना शरबत बेचने के लिए दूसरे शरबत को, यानी कि रूह अफ़ज़ा शरबत को जिहादी शरबत बता दिया, और कह रहा है कि अगर जिहादी शरबत को पियोगे तो इसके पैसों से मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और हमारे इस शरबत को पियोगे तो इससे गुरुकुल और मठ बनेंगे। यानी कि साफ तौर पर हिंदू मुसलमान करके बाबा रामदेव अपने शरबत को बेचना चाह रहा है। इसका साफ मतलब यह है कि बाबा रामदेव का यह गुलाब शरबत आपकी प्यास बुझाने के लिए नहीं बना है, मतलब कि आपको स्वाद के लिए इस शरबत को नहीं पीना है। शरबत जिहाद से बचने के लिए आपको बाबा रामदेव के इस गुलाब शरबत को पीना है। दोस्तों, पहले क्या होता था, खुद के किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए लोग खुद के प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से बेहतर बताते थे। जैसे कि अगर कोई क्रीम है तो वह दूसरी क्रीम से ज्यादा गोरा करने का दावा करती थी। अगर कोई बिस्किट है तो वह दूसरे बिस्किट से ज्यादा अच्छा होने का दावा करता था। लेकिन अब अपना माल बेचने के लिए इसे प्रोडक्ट का बेहतर होना जरूरी नहीं है, सिर्फ बाबा रामदेव की तरह इसे विज्ञापन बनाना है। मतलब कि अब अगर आप इस शरबत जिहाद से बचना चाहते हो, अगर आप अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को शरबत जिहाद से बचाना चाहते हो, तो आप बाबा रामदेव के इस गुलाब शरबत को पीजिए। अगर आप बाबा रामदेव के इस शरबत को नहीं पियोगे, अगर आप रूह अफ़ज़ा शरबत को पियोगे, तो आपके बीवी बच्चे, आपके घर वाले जिहादी हो जाएंगे। आज हमारा देश भारत इस मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका है, जहां संविधान के होते हुए, जहां कानून के होते हुए बाबा रामदेव जैसे लोग अपना माल बेचने के लिए खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और लोगों को आपस में बांट रहे हैं।
हम आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने कोई पहली बार इस तरह की हरकत नहीं की है। इससे पहले भी बाबा रामदेव इस तरह की हरकतें कई बार कर चुका है। कोरोना काल में बाबा रामदेव ने एक दवाई बनाई थी जिसका नाम था क्रोनोमिल। उस वक्त भी बाबा रामदेव ने कहा था कि हमारी इस दवा को खाइए और कोरोना पूरी तरह से आपका ठीक हो जाएगा। इस तरह के विज्ञापन दिखाकर लोगों को मूर्ख बना रहे थे, जिसके बाद मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ एक मामला भी दर्ज करवाया था, जिसके बाद बाबा रामदेव ने आकर माफी मांग ली थी। इसके बाद बाबा रामदेव ने पुत्र जीवक दवा लॉन्च की थी, जिसके विज्ञापन में बाबा रामदेव ने बताया कि इस दवा से सिर्फ पुत्र ही पैदा होंगे, यानी कि हमारी इस दवा को खाइए, आपके सिर्फ बेटे ही बेटे पैदा होंगे। साथ ही बाबा रामदेव ने इस दवा का नाम ही ऐसा रखा था, पुत्र जीवक। इस वजह से लोग इस पर विश्वास भी करने लगे थे। लेकिन हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर आप यह पता नहीं लगा सकते हो कि पेट में बेटा है या बेटी। ऐसा करना भारत के कानून के बिल्कुल खिलाफ है। हालांकि फिर जब विवाद बढ़ा तो बाबा रामदेव ने आकर इस मामले पर सफाई दी और माफी मांगी। कहने का मतलब यह है कि बाबा रामदेव ने हमेशा ही अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए झूठ और सत्ता का सहारा लिया है। ऐसे ही इस बार अपना शरबत बेचते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, अब आपको मालूम है कि भारत में शरबत की सिर्फ एक ही सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका नाम रूह अफ़ज़ा है। बाबा रामदेव इसे ही शरबत जिहाद करने वाली कंपनी बता रहे हैं। रूह अफ़ज़ा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में गर्मियों के मौसम में खूब पिया जाता है, जो हमदर्द कंपनी का ईजाद किया हुआ एक प्रोडक्ट है। इसे 1907 में हकीम अब्दुल मजीद ने बनाया था। यह गुलाब, जड़ी बूटियों और फलों के मिश्रण से बना हुआ एक शरबत है। लेकिन अब बाबा रामदेव ने शरबत में भी हिंदू मुसलमान को खोज लिया है। यह एक सोचने वाली बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह रूह अफ़ज़ा कहां से आया, यह शरबत बनाने का आइडिया कहां से आया, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए अब आपको रूह अफ़ज़ा का पूरा इतिहास बताते हैं, यानी कि रूह अफ़ज़ा सबसे पहले कब और कैसे बना। दोस्तों, दरअसल साल 1907 की बात है। दिल्ली में लोग तेज गर्मी और लू से बहुत परेशान हो रहे थे और लोग बीमार पड़ रहे थे। पूरी दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। यह देखकर फिर पुरानी दिल्ली के लाल कुआं बाजार में एक हकीम ने लोगों को ठीक करने के लिए एक दवा ईजाद की। यह दवा कुछ और नहीं थी, बल्कि यह रूह अफ़ज़ा ही थी। रूह अफ़ज़ा यूनानी हर्बल चिकित्सा के एक हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने आज से ठीक 113 साल पहले दिल्ली में ईजाद की थी। साल था 1906। इसी साल उन्होंने पुरानी दिल्ली के लाल कुआं बाजार में हमदर्द नाम का एक क्लिनिक खोला था। फिर 1907 में दिल्ली में तेज गर्मी और लू से काफी लोग बीमार पड़ने लगे थे। तब हकीम अब्दुल मजीद ने मरीजों को इसी रूह अफ़ज़ा की खुराक दी और लोगों को ठीक किया। लू और गर्मी से बचाने में हमदर्द का रूह अफ़ज़ा कमाल का साबित हुआ। देखते देखते फिर यह दवा खाना रूह अफ़ज़ा की वजह से पहचाना जाने लगा। रूह अफ़ज़ा सिर्फ एक दवा न होकर लोगों को गर्मी से राहत देने का एक नायाब नुस्खा बन गया और इस तरह से फिर यह हमदर्द दवाखाना एक बड़ी कंपनी के रूप में बदल गया, क्योंकि रूह अफ़ज़ा मुस्लिम परिवारों में खूब फेमस हो चुका था। रमजान के महीने में रोजेदार इस ठंडे शरबत को इफ्तारी के वक्त खूब पीने लगे थे। हम आपको बता दें कि पहले यह रूह अफ़ज़ा बोतलों में नहीं दिया जाता था। लोग इस सिरप को लाने के लिए अपने घर से बर्तन लेकर जाते थे। शुरुआत में यह सिरप सीमित मात्रा में उपलब्ध था, लेकिन फिर कंपनी ने 1940 में पुरानी दिल्ली में, 1971 में गाजियाबाद में और 2014 में गुरुग्राम के मानेसर में इसके प्लांट लगाए। इस तरह से अब इन प्लांटों से रोजाना हजारों बोतल रूह अफ़ज़ा का उत्पादन होने लगा। 1948 से हमदर्द कंपनी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रूह अफ़ज़ा का उत्पादन कर रही है। रूह अफ़ज़ा के अलावा यह कंपनी साफ़ी, रोगन बादाम सिरीन और पसनोल जैसे फेमस उत्पाद भी बना रही है। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूह अफ़ज़ा कंपनी का टर्नओवर लगभग 700 करोड़ का है। गर्मियों में इसकी बिक्री 25% तक बढ़ जाती है। अब आपको बताते हैं रूह अफ़ज़ा के पाकिस्तान पहुंचने की कहानी। इसे हकीम अब्दुल मजीद ने बनाया था। उनके 2 बेटे थे, अब्दुल हामिद और मोहम्मद सईद, जो कारोबार में उनके साथ थे। 1920 में हमदर्द दवाखाना की स्थापना हुई। कुछ ही समय बाद अब्दुल मजीद का निधन हो गया। 1947 में बंटवारे के बाद
मोहम्मद सईद पाकिस्तान चले गए और कराची में हमदर्द की शुरुआत की। वहां भी रूह अफ़ज़ा बहुत लोकप्रिय हुआ। उधर अब्दुल हामिद भारत में रहकर हमदर्द कंपनी चलाने लगे। आज भारत में रूह अफ़ज़ा का बाजार सबसे बड़ा है। हाल ही में बाबा रामदेव ने एक शरबत लॉन्च किया है, गुलाब शरबत, लेकिन मार्केट में रूह अफ़ज़ा के सामने उसकी एक नहीं चली। ऐसे में उन्होंने रूह अफ़ज़ा को जिहादी शरबत कह दिया। लेकिन इस बयान के बाद उल्टा रूह अफ़ज़ा की मांग और बढ़ गई। अब बाबा रामदेव कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। असल बात यह है कि अगर रूह अफ़ज़ा में कोई खामी होती तो अब तक बैन हो गया होता, लेकिन बाबा रामदेव इससे मुकाबला धार्मिक रंग देकर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि क्योंकि इसका मालिक मुसलमान है इसलिए इसे न पियो। दोस्तों, यह सब उस देश में हो रहा है जो खुद को सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश कहता है, जहां संविधान किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं देता। लेकिन अब धर्म के नाम पर ही बिजनेस और राजनीति दोनों हो रही हैं। अब इस पर आपका जो भी कहना हो कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।